ये आज हम जो है एडवांस फ़िल्टर का टॉपिक जो है ये डिस्कस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक डाटा है जिसमें नेम ऑफ़ द स्टूडेंट्स हैं, सिटी, मार्क्स हैं और रिमार्क्स बताए गए हैं, पास है या फ़ेल है। हम चाहते हैं कि इस डाटा में से सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स जो लाहौर के रहने वाले हैं, उनका डाटा सिर्फ़ फ़िल्टर होके यहाँ पे जब हम इसको पेस्ट करें तो सिर्फ़ वही डाटा है जो लाहौर के रहने वाले हैं। मतलब एक अलग जगह पे, एक अलग लोकेशन पे वो डाटा चाह रहे हैं, ठीक है? जब कॉपी पेस्ट करें तो सिर्फ़ लाहौर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका डाटा यहाँ पे पेस्ट होके आए, उसी शीट में, ठीक है? किसी दूसरी शीट में या वर्कबुक की बात नहीं कर रहे इस टाइम। हम चाहते हैं कि उसी शीट में जो डाटा है वो आ जाए। इसका तरीकाकार क्या है, जहाँ पे डाटा आपका है ये सोर्स डॉक्यूमेंट कहलाता है। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है जिसमें डाटा लिखा हुआ है, जिस एरिया में, जिस रेंज में, ये सोर्स रेंज कहलाती है, सोर्स डाटा ये है। और ये क्राइटेरिया है कि सिटी लाहौर ये रेंज है जो हमारी क्राइटेरिया है कि ये इसके मुताबिक जो है डाटा ज़ाहिर होना चाहिए। और जहाँ पे हम पेस्ट करना चाहेंगे वो डेस्टिनेशन पॉइंट कहलाएगा, ठीक है? ये 3 बातें ज़हन में रखनी है कि ये डाटा सोर्स कहाँ पे है और ये क्राइटेरिया रेंज कौन-सी है और जहाँ पे आप डाटा चाहते हैं उसी शीट में। ये तीनों बातें ज़हन में होनी चाहिए। अब जो सोर्स डाटा है वहाँ पे आप किसी भी जगह क्लिक करें किसी भी सेल को, इसके बाद जो है डाटा क्लिक करें और इसके बाद एडवांस्ड इसको क्लिक करें, ठीक है? ये ऑटोमेटिकली जो डाटा था वो रेंज उसने सेलेक्ट कर लिया खुद ही, ये लिस्ट रेंज जो है इसने ऑटोमेटिकली खुद ही जो है वो सिलेक्ट कर लिया। अगला टॉपिक है क्राइटेरिया रेंज, वो कौन सा है इसको क्लिक करें और ये क्राइटेरिया विद हेडिंग जो है आपने जो है सेलेक्ट करना है विद हेडिंग। ये 2 सेल जो है मैंने सेलेक्ट किए और कहाँ आप चाहते हैं, ये लिखा कॉपी टू एन अदर लोकेशन, हम लोग इसको क्लिक करेंगे और कहाँ चाहते हैं इसको क्लिक करें। और फॉर एग्जांपल हम यहाँ चाहते हैं, इसको सेलेक्ट किया मैंने और साथ ही ओके किया, तो यहाँ पे सिर्फ लाहौर के स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो आ जाएगा, उसका नाम, मार्क्स और रिमार्क्स ऑटोमेटिकली जो है लाहौर के स्टूडेंट्स का डाटा यहाँ पे आ जाएगा। एक तो ये एग्जांपल है। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमने सिर्फ एक ही ऑप्शन दी थी कि सिर्फ लाहौर के स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल अब हम कहते हैं कि लाहौर के स्टूडेंट्स जो पास हैं सिर्फ उनका जो है डाटा यहाँ पे आना चाहिए। वही तरीकाकार कि इस उस जो सोर्स डाटा है उसके किसी एक सेल को सिलेक्ट करें और उसके बाद एडवांस को सिलेक्ट करें तो ऑटोमेटिकली वो डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज इसको सिलेक्ट करें और ये जो 4 सेल हैं इसको सिलेक्ट करें, ठीक है? विद हेडिंग आपने सिलेक्ट करना है और कहाँ पे चाहते हैं, ये कॉपी टू अनदर लोकेशन, उसी शीट की कोई लोकेशन होगी, ठीक है? इसको सिलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाहता हूँ तो मैं इसको ओके कर दूंगा, ठीक है? अब आप देखें कि लाहौर के स्टूडेंट्स जो पास हैं उनका उसका डाटा उसी शीट में यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? ये दूसरी ऑप्शन थी। तीसरी ऑप्शन देखते हैं कि हम चाहते हैं, ये देखें, चाहते हैं कि लाहौर के स्टूडेंट्स जो पास हैं लेकिन उनके मार्क्स जो हैं ग्रेटर देन 50 है वो ज़ाहिर हो। मतलब 3 ऑप्शन दे रहे हैं हम लोग, लाहौर का स्टूडेंट हो और पास हो और ग्रेटर देन 50 मार्क्स हो, सिर्फ वो उसका डाटा यहाँ पे शो हो। किस उसी वही तरीका डाटा सोर्स जो है जहाँ पे वहाँ पे किसी एक सेल को सिलेक्ट करें और एडवांस्ड को सिलेक्ट करें। एडवांस के बाद देखें ऑटोमेटिकली वो डाटा सेलेक्ट हो जाएगा। क्राइटेरिया रेंज, अब आपने क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज इसको सिलेक्ट करें और ये जो 6 सेल हैं, 6 सेल्स इसको सिलेक्ट करेंगे आप, ठीक है? और कहाँ चाहते हैं कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें। मैं यहाँ चाहता हूँ, इसको सिलेक्ट करें और ओके कर दें। लें जी, ये लाहौर का स्टूडेंट जो पास है और ग्रेटर देन 50 मार्क्स है उसका डाटा शो हो जाएगा उसी शीट में। अब अगर फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो है किसी और शीट पे डाटा चाहते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल वही तरीका अगर अपनाते हैं, हम लोग एडवांस्ड में जाएँ। एडवांस में जाने के बाद जी, हम लोग एडवांस जाने के बाद क्राइटेरिया देखते हैं। क्राइटेरिया वही है, ये वाला, ठीक है? और कॉपी टू अनदर लोकेशन जब जाते हैं तो हम लोग अगली शीट में जहाँ पे हम जाते हैं वहाँ चले जाते हैं। जैसे ये न्यू लिखा हुआ है, इस शीट में जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। जी, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, यू कैन ओनली कॉपी फिल्टर डाटा टू द एक्टिव शीट। मतलब कि यहाँ पे डाटा जो है वो कॉपी नहीं हो सकता। तो अब इसका तरीका, एक्टिव एक्टिव शीट वही होती है जहाँ पे माउस जो है सेल सेलेक्ट हुआ हो, ठीक है? अब इसका तरीका कार क्या है, इसको ओके कर दें। न्यू शीट जो मैंने लिखा हुआ है इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि वो डाटा फिल्टर होके आए। इसका तरीका कार है कि यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया सेल, इसका मतलब है कि ये जो शीट न्यू है
ये इस वक्त एक्टिवेट है, ठीक है, ये एक्टिव शीट है इस टाइम कहलाती है। यहाँ से हम लोग करेंगे। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ एडवांस में, एडवांस में जाके कहता है लिस्ट रेंज कौन सी। अब आपने उस शीट पे चले जाना है जहाँ पे डाटा लिखा हुआ सोर्स डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आप जाएंगे, सोर्स डाटा जो जितना भी है वो आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ठीक है, अब आपने क्राइटेरिया रेंज देनी, इसको सेलेक्ट करेंगे। अब क्राइटेरिया रेंज करने के बाद आप दोबारा फिर उस सेल में जाएंगे, उस शीट में जाएंगे जहाँ पे रेंज दी हुई है, ये रेंज है, इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, अब लिखा कॉपी टू अनदर लोकेशन, अब इसको क्लिक करें। और यहाँ पे अब जो है जहाँ पे आप चाहते हैं जिस शीट में, फॉर एग्जांपल यहाँ चाहता हूँ, इसको सेलेक्ट करें और इसको जो है ओके कर दें, तो यहाँ पे वो डाटा आ जाएगा। अगर आप दूसरी शीट में या दूसरी वर्कबुक में चाहते हैं तो फिर आपको इस तरीके के मुताबिक जो है आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्टिव करें वो शीट जहाँ पे आप डाटा चाहते हैं, उसके बाद आप सोर्स और क्राइटेरिया रेंज को सिलेक्ट करें और उसके बाद दोबारा जो है वो आप वो सेल सेलेक्ट करें जहाँ पे आप ये डाटा पेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है।